हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आज काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है आज यूएस फेडरल जो बैंक है उनका जो है ब्याज रेट पे जो आउटकम आएगा कि वो आगे अपने रेट कट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, घटाएंगे या बिल्कुल स्टैटिक रखेंगे जैसे चल रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए डाउ फ्यूचर काफ़ी फ्लैट वर्क कर रहे हैं। और ये काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा ये जानना कि आफ्टर स्ट्रॉन्ग रैली उसके बाद एक स्मार्ट करेक्शन आगे बाजार की दिशा और दशा क्या हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर चार्ट के लेवल को देखेंगे और समझेंगे कि हमें किस हिसाब से काम करना चाहिए। तो दोस्तों उसके पहले कहना चाहूंगा किसी भी लाइव अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। @nifty आईडी है, सर्च कीजिए, ज्वाइन होइए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं डेटा रीडिंग। सबसे पहले क्लाइंट की बात करेंगे। फ्यूचर पे सेल किया, कॉल पे लॉन्ग किया, इंडेक्स पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। एफआईआई की बात करेंगे तो फ्यूचर पे लॉन्ग किया है, कॉल पे लॉन्ग है, इंडेक्स पुट पे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। बात करते हैं दोस्तों प्रो की, तो फ्यूचर पे सेलिंग है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल, कॉल लॉन्ग, पुट लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर सेल। ये दोस्तों डेटा जो है आज आपको मिक्सअप दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट डे में दो इंडेक्स की जो एक्सपायरी एक ही दिन हुई, जो कि एक एक्सपायरी प्रीपोन्ड हो गई थी क्योंकि आज हॉलीडे था। तो इसलिए डेटा काफ़ी जो है आपको यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिखाई देंगे जो कि बाजार से बाहर आ चुके हैं। अब हम एग्जैक्ट रीडिंग के लिए चलते हैं होल्डिंग के डेटा पे, जहाँ से हमें सही से क्लू मिलेगा। तो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 50,000 का लॉन्ग रह गया, डीआई के पास 40,000 का शॉर्ट सेल, एफआईआई शॉर्ट से लॉन्ग में आ चुके हैं 16,000। प्रो की बात करेंगे तो 26,000 शॉर्ट सेल इनके पास। अब इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 576 का शॉर्ट सेल है। इसके बाद एफआईआई के पास 5,37,000 का कॉल लॉन्ग है, प्रो के पास 37,000 का लॉन्ग है। बात करेंगे इंडेक्स पुट की तो क्लाइंट के पास 9,87,320 का शॉर्ट सेल है, डीआई के पास 199 का लॉन्ग है, एफआईआई के पास 782 का लॉन्ग है, प्रो के पास 5,000 जो है पुट लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 20 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 27 लाख शॉर्ट सेल। इसके बाद एफआईआई के पास 426 जो है लॉन्ग है, प्रो के पास 353 लॉन्ग है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डेटा में काफ़ी कुछ बदल के आया हुआ है। अब हम डेटा को डिकोड करते हैं, बेसिकली देखते हैं कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है, ताकि हमें और आपको एग्जैक्टली ये पता चले कि बाजार में डेटा किस हिसाब से लोग होल्ड करके गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लाइंट की, तो क्लाइंट के पास देखिए 50,000 का यहाँ पे लॉन्ग है इंडेक्स फीचर। इसके बाद बात करेंगे कॉल की तो इनके पास 576 जो है कॉल सेल है और साथ में 987 जो है यहाँ पे पुट भी सेल है। सो टोटल इनका जो एमटीएम हो जाएगा, क्लाइंट के पास यहाँ पे 461 क्वांटिटी जो है लॉन्ग है, यानी कि 4.5 लाख की क्वांटिटी इनके पास अभी भी लॉन्ग गई है। अब एफआईआई की बात करेंगे तो इनके पास 16,000 का जो है इंडेक्स फीचर लॉन्ग हो गया, साथ में 537 का जो है यहाँ पे कॉल भी लॉन्ग हो गया और 782 इनके पास पुट भी लॉन्ग है। तो इनका जो एमटीएम हो जाएगा 2,29,000 का दोस्तों सेल पोजीशन आ रही है। अब बात करेंगे प्रोपराइटर की, तो इनके पास दोस्तों 26,000 का सेल है इंडेक्स फीचर, साथ में 37,000 का कॉल लॉन्ग है और यहाँ पे 5,352 का पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल इनका जो एमटीएम हो जाएगा, तो इनके पास केवल 5,379 जो है लॉन्ग क्वांटिटी है। सो कह सकते हैं कि ये बाजार में इवेंट को देखते हुए, हॉलीडे को देखते हुए ये लोग बिल्कुल सेफ गए हैं, न्यूट्रल, इनके पास कोई भी पोजीशन नहीं है। एफआईआई अभी भी अपने एमटीएम बेसिस पे सेल होल्ड कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि फ्रेश में कॉल इनके ऐड होते हुए नजर आए हैं, तो ये कॉल आईटीएम की बाई है और पुट जो ओटीएम की बाई है कि नहीं है, बिकॉज इंडेक्स फीचर पे भी ये लोग लॉन्ग आ चुके हैं। साथ में कैश में भी 1000 CR समथिंग की बाइंग की है और ये जो क्लाइंट है इनके पास तो 4.5 लाख का जो लॉन्ग है वो बरकरार है। तो ओवरऑल दोस्तों हमें जो स्ट्रेटजी यहाँ पे डेवलप होती हुई दिख रही है वो बाय एंड डिप की ही दिख रही है। सबसे पहले अगर कोई भी गैप डाउन मिलता है, अगर वो गैप डाउन सस्टेन नहीं करेगा तो हम लॉन्ग की तरफ जो है ज़्यादा चांसेस यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। उसके पहले ओवरनाइट जो कि डाउ का जो है एक इवेंट है वहाँ पे डाउ के लिए, तो अगर वहाँ पे कोई भी निराशा नहीं होती है, बाज़ार को पसंद आता है, तो हम कह सकते हैं कि हम वहाँ पे आराम से जो है बाय एंड डिप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई निराशा होती है तो हम उस हिसाब से फिर प्राइस एक्शन को देखते हुए सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है
तो प्राइस एक्शन को देख के समझ के बाय एंड डिप करने के लिए सबसे अच्छा जो है यहाँ पे मौका होना चाहिए। वही हम लेवल की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी रेजिस्टेंस है 22,785 का, सपोर्ट है दोस्तों 22,385 का। यहाँ पे देखिए इसको हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं। निफ्टी जो है ऊपर से प्रेशर में आई है, लेकिन एक चीज़ है कि सबसे कम गिरने वाली जो है ये एसेट में रही निफ्टी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग थोड़ी सी यहाँ पे हो चली थी। तो अब हमें ये देखना होगा कि निफ्टी यहाँ पे 22,600 का लेवल होल्ड करती है कि नहीं, क्योंकि 22,600 ही नेक्स्ट इसके लिए मेक एंड ब्रेक लेवल है। 22,600 इसका जो है मेक एंड ब्रेक लेवल होगा। अगर आप 22,560 को ब्रेक करते हैं तो फ्रेश में जो है यहाँ पे आपको सेल दिखाई देगा, और वो सेल थोड़ा प्रेशर से आता हुआ दिखाई देगा। अगर ये होल्ड है तो यहाँ पे हम बाई करेंगे, भले गैप डाउन कहीं भी खुले 22,430, 450, 400 कहीं भी खुले, लेकिन अगर इमीडिएटली 1 मिनट के अंदर ये ब्रेक करके और आके सीधे जो है ऊपर स्टेबल हो गया तो हम सीधा सा व्यू है कि वही लेंगे। अगर 560 के नीचे रहेगा तो फिर सेल ऑन राइज करेंगे, या ऊपर से आके 560 के नीचे जाएगा तो सेल ऑन राइज करेंगे या सेल करेंगे। लेकिन अगर 22,600 को मेंटेन कर रहा है तो हम वहाँ पे सेल नहीं करेंगे, बाई के लिए कोशिश करेंगे। कोई भी टाइम अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल कॉशियस हो जाना है, क्योंकि मार्केट अभी उसी फेज़ में खड़ा है। और ये जो हाई बना है लास्ट डे का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर विद इन 5 to 6 डे नहीं ब्रेक होगा तो ये समझिएगा कि मार्केट फॉर ए शॉर्ट टर्म यहाँ पे एक टॉप बना सकता है, और अगर ब्रेक हो गया 1-2 दिन में तो फिर आगे और बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 49,800 का, सपोर्ट है 49,000 का। अभी जो व्यू होगा वो मिला जुला होगा, दोनों साइड से होगा। 1-2 दिन के क्लोजिंग के बाद जो है क्लैरिटी आएगी कि बाजार इस लेवल को क्या जो है रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। अब बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पॉर्टेंट लेवल है उसी के पास क्लोज हुआ है 49,300। हालांकि इसकी जो ओपनिंग है वो 49,400 के आसपास हो सकती है। अगर ये ओपन करने के बाद 49,500 को होल्ड करने लगा तो फिर से आई थिंक वहाँ पे बाइंग दिखाई देगी, और स्ट्रॉन्ग जो वीकनेस आती है वो 49,000 के नीचे आती है। बड़ा जो सपोर्ट अवेलेबल है वो 49,300 पे ही है इंट्राडे के लिए, और वहीं पे क्लोज हुआ है। तो ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ओपनिंग के बाद अगर बाजार लेवल को होल्ड करे तो अच्छी बात है, नहीं लेवल को होल्ड करे तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क होगा। ये जो 50,000 का हाई लगा है जो कि हमारा ओल्ड टारगेट था और थोड़ा टाइम से पहले आ गया, 1-2 दिन कह सकते हैं। तो अगर ये ब्रेक नहीं करता है इस वीक में, जो कि पूरा वीक लिया जाएगा, ऑलमोस्ट 4th तक है, तो उसके बाद हम अब लॉन्ग नहीं करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे। बिकॉज 8th वाले वीक में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि यहाँ से थोड़े रिवर्सल हमें मिल सकते हैं। सो पहले से ही कॉशियस दे रहा हूँ, भले छोटा मोटा ट्रेड ना मिले चलेगा, 1-2 दिन आराम से देख लीजिए, बट सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है कैपिटल के लिए। और मई वोलेटाइल होगा, ये भी मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, तो इस बातों को जो है ध्यान देके चलिएगा कैपिटल को सेव करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। रेजिस्टेंस है 22,000 का, सपोर्ट है दोस्तों 21,585 का। तो अब यहाँ पे देखिए जो फाइनेंस निफ्टी है इसने भी स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, लेकिन चूंकि 21,700 के करीब ही आपका ब्रेकआउट हुआ था और उसका रीटेस्ट भी अभी तक नहीं हुआ था। तो जब तक 21,700 के ऊपर है, कोई भी गैप डाउन वगैरह मिलता है तो बाय इन डिप करके चलेंगे फाइनेंस निफ्टी में। फाइनेंस निफ्टी सबसे स्ट्रॉन्ग अभी दिख रही है, और अगर 21,660 को ब्रेक कर ले गई तब हम यहाँ से फर्दर जो वीकनेस दिखाई देंगे और उस कंडीशन में सेल के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से फिर हम लॉन्ग इनिशिएट के लिए सोचेंगे और लॉन्ग करके यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिखाई देंगे। फाइनेंस निफ्टी का जो बड़ा ट्रेड बनेगा वो ट्यूसडे का दिन ही बनेगा, तो हो सकता है कि 1-2 दिन फाइनेंस निफ्टी जो है रेंज में ट्रेड करे, लेकिन 21,800 से लेकर 700 का एरिया एक्यूमुलेशन के लिए यूज होगा। 660 के नीचे ही आपको वीकनेस दिखाई देगी, ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो 2 स्टॉक हमने दिए थे, REC एंड PFC। लास्ट सेशन में देख सकते हैं किस तरीके से धुआंधार कैंडल बनी है, और ये हमारी स्टॉक सिलेक्शन की पावर है। ऐसे स्टॉक आप 1 दिन पहले हमारे स्कैनर या मैनुअल लर्निंग से जो है कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए कि हमारा जो अपकमिंग वेबिनार है 25 मई से इसको ज्वाइन कीजिए। किसी भी जानकारी के लिए टेलीग्राम पे लिंक अवेलेबल है, पिंग करके जानकारी ले सकते हैं। अब अगले वीक के लिए जो स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा
BHEL जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको नज़र लेके चलिए, एक अच्छी मूव जो है यहाँ पे बन सकती है। और दूसरा स्टॉक है TVS मोटर, इसमें भी हमने बॉटम से जिसको रिवर्सल के लिए यहीं पे पिक किया था। पहला टारगेट 2030 के था जो कि बहुत पहले अचीव हो गया और उसके बाद इसने 2100 तक मूव ले ली। अगेन जब तक ये 2030 के ऊपर है बाइंग डिप के लिए यूज करेंगे और जो इसके मंथली सेल्स के नंबर आएंगे वो भी होपफुली काफी स्ट्रॉन्ग आने की उम्मीद है ड्यू टू मैरिज सेशन। अब दोस्तों आगे चलते हैं ऑप्शन चेन पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी का, जिसका PCR अब ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ चुका है, जो भी ओवरऑल सिचुएशन थी। टोटल अगर हम OI की बात करें तो बाजार में जो डेटा हमें दिख रहे हैं यहाँ पे 41 लाख के करीब कॉल सेलर एंड 41 लाख के करीब पुट सेलर, तो बिल्कुल बराबर का ही यहाँ पे मामला जो दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा नियर में सेलिंग की, तो 22,600 पे हुई है कॉल सेलर की और 22,500 पे बहुत ही उम्दा सपोर्ट अवेलेबल है और आप 600 के करीब क्लोज होके गए हैं। तो अगर कोई गैप डाउन होता भी है तो 500 पॉइंट से यानी कि 22,500 से रिकवरी के चांसेस बहुत हाई रहेंगे, क्योंकि पहली बार में 500 नहीं ब्रेक होगा। 500 पहली बार में तभी ब्रेक होगा जब पेड की तरफ से कोई ख़राब कमेंट्री, बहुत ही ख़राब जो है वहाँ पे कोई चीज़ देखने को मिले, अदरवाइज़ वहाँ के भी कोई भी दिक्कत जो है नहीं आनी चाहिए। सो 500 का लेवल काफ़ी क्लोजली बाजार देखेगा और आपको भी देखने की ज़रूरत है। 500 ना टूटे तो बाई करेंगे उस जोन में और ऊपर 600 ब्रेक के बाद सीधे 700 की तरफ आप चलेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का जो टोटल जो कॉल सेलर है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप 9,83,000 के करीब है, पुट सेलर भी 927 के करीब है। यानी कि जो भी ट्रेडर गया है पोजीशन लेके काफ़ी अच्छे से हैज करके या तो इंश्योरेंस लेके गया हुआ है। अच्छे जो सेलर आए 49,500 पे, उसके नीचे आप क्लोज हैं और इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट अवेलेबल है वो भी 49,500 पे ही, जिसको आप ब्रेक कर चुके हैं। 500 के नीचे जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट अवेलेबल होगा 49,000 के करीब होगा। सो 49,000 के करीब कहीं भी अगर बाजार जाता है बिल्कुल क्लोज में, तो वहाँ से रिवर्सल के चांसेस रहेंगे। 300 या 500, 49,000 ये दोनों लेवल जो है ऊपर नीचे करने वाले होंगे, तो इसमें थोड़ा सा बाजार जो है कंसोलिडेट कर सकता है। बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, बहुत कोई खास डेटा निकल के नहीं आया है, इसलिए हमने इस पे डेटा के ऊपर टाइम कुछ ज़्यादा दिया नहीं है। निफ्टी का ऑप्शन चैन में भी वही सिचुएशन है जिस हिसाब से मार्केट गया है, लेकिन यहाँ पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग जो है निगेटिव डेटा नहीं है, डेटा न्यूट्रल है। PCR जो ओवरबॉट में गया था वो भी अभी कंट्रोल हो गया है, तो अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कोई डिप आएगा तो शायद उसको बाजार लॉन्ग लेके चलना चाहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसर्न है जो कि US की तरफ से है, जो कि रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसा इंटरेस्ट रेट आ रहा है आगे का, और तो जो वहाँ के चेयरमैन साहब हैं वो आगे अपनी क्या कमेंट्री रखते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बाजार इसको क्लोजली देखेगा। अगर कोई खास नेगेटिव चीज़ नहीं होगी तो हमें अगेन बाई दिखाता हुआ नजर आएगा बाजार और हमें भी बाइंड डिप करके चलना होगा। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि एनालिसिस कल के सेशन में आपका हेल्प करेगी। फर्स्ट टाइम आए थे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो से हेल्प हो रहा है, एनालिसिस पसंद आ रही हो, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।